15 जुलाई को पूरे देश भर में वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर RLC मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महासमुंद की ओर से सभी को शुभकामनाएं दी गई हैं। इस हॉस्पिटल के गोल्ड मेडलिस्ट प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर लेख चंद्र सेन MS MCH ने बताया कि अब तक हजारों मरीजों की जिंदगी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए बदली जा चुकी है। बर्न, ब्रेस्ट, कॉस्मेटिक, फ्लैप और हेयर ट्रांसप्लांट जैसी जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है। खास बात यह है कि ज्यादातर इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत कम शुल्क या निशुल्क किए जाते हैं। नस कटने जैसे गंभीर केस भी यहाँ सफलतापूर्वक ठीक किए गए हैं। महासमुंद के अलावा आरंग, रायपुर, उड़ीसा, बस्तर जैसे दूर दराज जिलों से मरीज यहाँ इलाज के लिए आते हैं। और हाँ, 24/7 क्रिटिकल केयर सुविधा भी उपलब्ध है। RLC हॉस्पिटल महासमुंद, जहाँ हर सर्जरी एक नई उम्मीद है। 15 जुलाई जो होता है हम सारे डॉक्टरों के बीच में वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे के रूप में मनाया जाता है। तो मेरी तरफ से सारे डॉक्टर्स को जो हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं सबको वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर लेख मंजीत चंद्र सेन हूँ। मैं यहाँ RLC मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। एज अ डायरेक्टर अभी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। मेरे द्वारा मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि हम लोगों की प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा हम लोग क्या क्या उपलब्धियाँ या हम क्या क्या काम कर रहे हैं, एक बार मैं सबको महासमुंद ज़िले में जितने हैं और जो बाहर से भी मरीज आ रहे हैं उन सबको अवगत कराना चाहती हूँ कि क्या क्या सुविधाएं हमारे यहाँ पे हैं। हमारे यहाँ पे मैंने अगर कॉस्मेटिक सर्जरी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मैं बोलूँगी कि ब्रेस्ट सर्जरी, जैसे लड़कियों में ब्रेस्ट जैसे स्तन छोटे होने की समस्या है तो उसको ऑगमेंटेशन करना, बढ़ाना, उसमें अलग अलग CC के हमारे पास इम्प्लांट आते हैं, एक्सपेंडर्स होते हैं, उसके द्वारा सर्जरी की है। ऐसे ही यंग बच्चे जो आते हैं, आजकल यंग जनरेशन में अपने बाल्डनेस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। तो जो बच्चे अपनी गंजेपन से परेशान हैं तो उनमें हम लोगों ने PRP और हेयर ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं हम दे रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने बहुत अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट पे रिजल्ट देखा है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और ऐसे ही यंग बच्चों में, लड़कों में खासकर जो मैन बूब्स से परेशान हैं, उसे मेल गायनेकोमेस्टिया भी बोलते हैं, वो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे अपना वेजल लाइपोसक्शन वगैरह करा रहे हैं और ऑपरेट करा रहे हैं। और बाकी अगर मैं एज अ मेजर ओवरऑल अगर मैं एक देखूँ तो मेरे यहाँ पे रोज ट्रॉमा के केसेस होते हैं जिसमें किसी की नस कट गई है, हाथ पूरा क्रश हो चुका है, जिसमें अपन को बाद में फ्लैप या प्लास्टिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। इमीडिएटली जैसे हमको लगता है कि किसी नस को जोड़ना है तो हम इमीडिएट ऑपरेशन थिएटर में ले रहे हैं और नसों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है जिसमें मेरे को लग रहा है कि जैसे कुछ पेशेंट आ रहे हैं, पूरा क्रश इंजरी हो गया, टाइम लग रहा है, तो अपन उसमें बाद में ग्राफ्टिंग और फ्लैप जैसी सर्जरी भी कर रहे हैं। ऐसे ही बर्न के पेशेंट आते हैं जिसमें हमको लगता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हो रहा है तो हम उसको दवाओं से ठीक कर रहे हैं। अदरवाइज कोलेजन शीट आती है, एक स्किन ग्राफ्टिंग का एक ऑल्टरनेटिव ड्रेसिंग बोल सकते हैं हम लोग, ऑल्टरनेटिव तो नहीं बोलेंगे स्किन ग्राफ्टिंग का, बट अपन कोलेजन शीट जैसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। कई पेशेंट आते हैं जो कि बहुत सारी हाइपरट्रॉफिड स्कार होते हैं, किलॉइड्स वगैरह से परेशान है, तो उनके लिए वो ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। मेजर फ्लैप सर्जरीज जितने भी डिफेक्ट होती हैं उसको कवर करने के लिए हम लोग फ्लैप सर्जरीज कर रहे हैं, ब्रेस्ट सर्जरीज कर रहे हैं। बर्न के पेशेंट को रोज़ हम ट्रीट कर रहे हैं। ट्रॉमा और कॉस्मेटिक सर्जरी, मोल एक्सीजन है, स्कार रिविजन है, सारी सुविधाएं हम लोग अपने इस अस्पताल में दे रहे हैं। जितने भी ट्रॉमा के केसेस होते हैं और बर्न के केसेस होते हैं जिसमें मुझे चीज़ें खरीद के नहीं लानी है, जैसे मुझे इम्प्लांट अगर किसी को लगाना है या फिर मेरा पूरा अगर हेयर ट्रांसप्लांट करना है, जो कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं वो आयुष्मान में इंक्लूड नहीं होती हैं, तो उसे हम कॉस्मेटिक सर्जरी को हम आयुष्मान योजना के अंदर नहीं करते हैं। बाकी जो माइनर सर्जरीज हैं, ट्रॉमा सर्जरीज हैं या फ्लैप या बर्न होती हैं उसको हम कंप्लीट आयुष्मान योजना के अंतर्गत कर रहे हैं, और जो कि न्यूनतम शुल्क में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, मैं ये कह सकती हूँ। ये सर्जरी कराने के लिए मेरे पास पेशेंट अभी भी इन हाउस मेरे यहाँ एडमिट हैं जो कि जांजगीर चांपा से भी आए हुए हैं, और कुछ पेशेंट हैं जो रायपुर से वापस आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की एक पेशेंट है जिन्हें कल हम लोगों ने डिस्चार्ज किया। उस पेशेंट को हम मिडिल ऑफ ईयर किसी ह्यूमन बाइट के थ्रू उसको लॉस हुआ था, जिसकी सर्जरी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट की है। अभी उसका पोस्ट ऑफ फोटो वगैरह मैं शेयर करूँगी। जी, कहाँ से यहाँ पर लोग आते हैं, कितने इलाज यहाँ पर हो चुके हैं? देखिए, महासमुंद ज़िले से तो अधिकतर पेशेंट आ रहे हैं, जो कि मैं ये हॉस्पिटल हमारा महासमुंद ज़िला में है, तो
महासमुंद से तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा मैं देख रही हूँ तो बस्तर से भी आ रहे हैं जिनको लग रहा है कि नहीं प्लास्टिक सर्जरी के लिए काफ़ी रेट कम लग रहा है, या फिर जांजगीर चांपा, रायगढ़, ये बॉर्डर वाली जो एरिया है, उड़ीसा से पेशेंट आ रहे हैं। और इधर अगर मैं राजनांदगांव तरफ देखूँ तो खैरागढ़ तरफ से भी पेशेंट मेरे पास इलाज कराने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे 24/7 क्रिटिकल केयर की सर्विसेज उपलब्ध हैं, और यहाँ पे मैं एक प्लास्टिक सर्जन सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री के साथ में हूँ। साथ में मेरे हस्बैंड MS सर्जन हैं, और यहाँ पे डॉक्टर शिव प्रकाश सर हैं, MD मेडिसिन हैं। बाकी हमारे यहाँ पे अगर हम अदर स्पेशलिटी में देखें तो रोज़ मेरे यहाँ पे न्यूरो सर्जरी के केसेस होते हैं, यूरो सर्जरी के केसेस हैं, साथ में पीडियाट्रिक सर्जरी के केसेस हैं, ऑन्को के केसेस हैं। जो पेशेंट कैंसर ग्रसित होते हैं उनमें भी हमने कैंसर की सर्जरी कर रहे हैं, उनको भी फ्लैप से रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। और साथ में अभी 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ पे एक हिप रिप्लेसमेंट का सर्जरी भी हुआ है। और तो सर्जरी रेगुलर बेसिस में होती ही है, साथ में हिप रिप्लेसमेंट जैसे स्टेप्स भी हम ले रहे हैं और कर रहे हैं। पेशेंट में बहुत अच्छी रिकवरी आ रही है। पेशेंट अभी अपने पैरों पे भी चलने लग गया अपने सेकेंड पोस्ट ऑफ डे पे।